अगर उन कंट्रियों में एक मिनट में 78 लोग मरने लगे तो उनके तो 2-4 महीने में आबादी खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है? अभी नेट से अगर आप निकालेंगे तो 147 करोड़ दिखा रहा है, और ये तो वो है जो राशन कार्ड में चढ़े हुए, जिनका आता पता जिनका वो है ही नहीं मामला, वो जनसंख्या अलग है। यहाँ पे देखिए, आज इलाज पर होने वाला खर्च अमीर लोगों की आय का लगभग 2% है, जबकि दूसरी और गरीब लोगों के लिए यह उनकी आय का लगभग 40% होता है। जैसे एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता है, खुदा ना करे उस आदमी को कोई बीमारी हो जाए, 40% पैसा उसका इलाज पे खर्च हो गया, फिर भी उसको 60,000 रुपए बच गया ना। लेकिन एक गरीब आदमी जिसकी इनकम ही 15 से 20,000 है और उसका खर्चा 25-30 हजार रुपए हो गया, उसका तो जितना कमाया उससे ज्यादा लग गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, भारत में इलाज की महंगाई दर एशिया में सबसे ज्यादा है, यानी कि एशिया में सबसे ज्यादा महंगा इलाज कहाँ पे है? हर साल 10 लाख से अधिक भारतीय इलाज के लिए विदेश में जाते हैं। लोग सोचते हैं ये डॉक्टर का बिजनेस है, जबकि मार्केट का बिजनेस है। जैसे मेडिकल स्टोर है और ये जो सारी चीजें आप लोग सोचते हो कि डॉक्टर का, ये मार्केट का बिजनेस है दोस्तों। हेल्थ जो है मार्केट का कितना बड़ा, मैं थोड़ा आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ। वर्ल्ड हेल्थ इंडस्ट्री साइज इन 2026, आप सोचिए, मैंने ऊपर तो लिखा हुआ है आपको, इसमें एक इसको अगर मैं यहाँ पे लोगों को बुलाऊं और बोर्ड लगाऊं कि लिख दो यहाँ पे दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के अंदर हेल्थ इंडस्ट्री साइज कितना है? 1 अरब, बोलिए सारे लोग, 1 अरब 42 अरब 30 करोड़ 39 लाख 14,45,000 करोड़। अब कितने लोग लिख देंगे इसको? अरे हिंदी में नहीं लिखना है, जीरो कितनी होती है जी? मेरे ख्याल से है कोई माई का लाभ नहीं लिख पाएगा, इसलिए इसको हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। कितना बड़ा इंडस्ट्री का साइज है, हेल्थ इंडस्ट्री का साइज यहाँ पे। अब ये देखिए इंडिया हेल्थ इंडस्ट्री का साइज क्या है? जुलाई 2025 में भारतीय फार्मास्यूटिकल बाजार में 7.9 की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2026 में भारतीय फार्मा बाजार का कुल आकार लगभग 34 लाख करोड़ रुपए है। 2030 तक उद्योग बढ़कर 1,38,000 करोड़ तक जाने की संभावना है। अब मैं अपनी संस्था से जुड़े हुए लोगों से बात करता हूँ, जो आपसे की संस्था के लोगों से जुड़े बात करता हूँ। ये इतनी संभावना 2030 तक है हेल्थ से जुड़ी हुई चीजों की। अब एक आदमी मेरे को बोलता है लुधियाना में कि सर आप बोलते हो आपके यहाँ पे पैसे आते हैं, आपकी संस्था बहुत अच्छा आपको कारोबार भी देती है, इनकम आती है, मैं इतने दिन से आपकी संस्था से जुड़ा हूँ, मेरे को 1 साल 8 महीने हो गए, लेकिन मेरे को इनकम तो आई नहीं। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूँ उसका मालिक नहीं देगा, मैं पैसे दूंगा, तो अपना आईडी नंबर चेक करो। मैंने जब उसका आईडी नंबर चेक किया तो मैं हैरान हो गया, 6 महीने से नमक नहीं बेच रहा। एक कैंटीन था, उसको नमक के बोरे भेजा है, और उसका पीवी कितना होता है, क्योंकि पीवी से इनकम आती है। अब जाके सारी जिंदगी बोरा सर के रख के देखते रहो और ये नमक की डब्बी खा लो और लोगों की दुआएं पी लो और पीवी पी लो, वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी है। आप तो देखो बिंदास आदमी खुल के बात तो सच्चाई है वो बताएंगे। अब लोग बोरे ढोने में लगे हुए तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिकली आएगा। हमारा नमक बढ़िया, हमारी हल्दी बढ़िया, हमारा न्यूट्री चार्ज बढ़िया, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट एक से बढ़ के गए, लेकिन उसकी एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है। वो खत्म होगा तो रसोई में अपने आप आ जाएगा, लेकिन गामा के लिए आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितना बड़ा ये साइज आपको जो है भारत जैसे देश में, जहाँ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आइए कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं, जिसको हम पॉलिसी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे 75 करोड़ 83 लाख रुपए का बिजनेस, ये जो है गवर्नमेंट पॉलिसी, ये जो है ग्रुप पॉलिसी, ये सारा का सारी चीज दिखाकर लोगों को ये दिखाया जाता है कि भैया जब हम प्लान दिखाते हैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि भैया जब तू मरेगा तो तेरे परिवार को इतना मिलेगा, दिखाते हैं प्लान। कुछ ये भी दिखाते हैं कि बीच-बीच में इतना मिलता रहेगा। दोस्तों मरने के बाद क्या मिलेगा दिखाकर अगर इतना बड़ा कारोबार किया जा सकता है तो तुम जिंदा रहोगे ये बताकर कितना बड़ा कारोबार किया जा सकता है, कितना बड़ा। अंदर की बात को समझिए, आप समझ नहीं रहे, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो। अरे जब मरने के नाम पे लोग इतना बड़ा कारोबार कर सकते हैं तो जिंदा रखने के नाम पे। आज मैं ट्रेन में आया राजधानी में 2-3 दिन पहले, तो मेरे साथ डॉक्टर थे, मैं
बेच के इलाज करवा रहे हैं, अपनी जमीनें बेच के इलाज करा रहे हैं। को इलाज कराना जरूरी होता है, तो लोगों ने अपने घर बेच के इलाज कराने के लिए। तो दोस्तों सोचिए, अगर ये इंसान को समझाने में आप कामयाब हो गए कि भाई साहब गामा वसूल एक ऐसा प्रोडक्ट है, देखिए जिंदगी और मौत तो भगवान की, उस अल्लाह के, उस खुदा के हाथ में है। लेकिन दोस्तों ये हमारे यहाँ पे शास्त्रों में लिखा गया है कि दवाई लेना भी सुन्नत है, एक अरबी का लफ्ज है। यानी कि भगवान कहता है कि ठीक है जिंदगी मौत मेरे हाथ में है, लेकिन दवाई लेना, ये दवाई तुम लोग उसको ऑर्डर में दूंगा कि तुम्हें ठीक करना है कि नहीं करना है। तो दोस्तों गामा वसूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें बहुत सपोर्ट कर सकता है, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। इस समय एक टॉपिक पहले कवर करती थी, कभी कभी छूट जाता है, मैं बड़ा उससे भी बड़ा प्रमोट कर रखा मैंने डायरी में। ये बोलती है कि किसी डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम लंबे समय तक गामा वसूल आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है, तो मरने के बाद तो इतना बड़ा बिजनेस, तो जिंदा रहने के नाम पे कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। 1,41,000 दोस्तों, अगर मरने का डर दिखाकर इतना बड़ा टर्नओवर हो सकता है, तो जिंदा रहने के नाम पे कितना बड़ा हो सकता है। और ये मुमकिन हो सकता है इसकी वजह से, तो तालियां बजनी चाहिए ना। हमारे आदरणीय श्री त्रिलोचन छावड़ा जी कहते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये टीसीजी की स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि आज से मैं डायमंड बनाने के लिए आपको अकेला प्रोडक्ट डालती है। कौन सा प्रोडक्ट, कौन बोल रहे हैं? आदरणीय श्री टीसी छावड़ा जी बोल रहे हैं कि आपको डायमंड बनाने के लिए अकेला प्रोडक्ट काफी है, अगर आप इसकी ताकत को पहचान लें। इतना गजब की चीज हमारे पास में है। हमारा विजन भारत की यहाँ पे मैं ड्रीमर आपको दिखाने जा रहा हूँ, काफी ड्रीमर टीम का विजन देखना चाहते हो? एक प्यारी आगे सारे पुराना तैयार है देखने के लिए। मेरा और ड्रीमर टीम का विजन है कि हमारा टारगेट केवल 1% लोगों तक गामा पहुंचाना, पहला टारगेट है मेरा। आगे तो बड़े बड़े टारगेट, भारत की टोटल आबादी को 1% आबादी को मैं गामा पहुंचाने का ड्रीमर टीम ने बीड़ा उठाया है। क्या मेरा साथ देने के लिए तैयार है? तैयार है ना सब लोग? अब भारत का 147 करोड़ का 1% कितना होता है? 1,47,00,000 लोग, सिर्फ ओनली 1,47,00,000 लोग। मैंने जब मिशन हेल्थ इंडिया शुरू किया, 400-500 लोग मेरे मिशन में थे, और पहला सीजन मैंने जब शुरू किया तो 32,000 लोग मेरे मिशन में मेरे साथ आ गए। दोस्तों कितने लोग? 32,000 लोग। और ये कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता चला गया। अब तो मेरे को चुटकियों का खेल लग रहा है कि दुनिया की कोई ताकत मेरे को टारगेट को अचीव करने से रोक नहीं सकती। दोस्तों ये मेरा विजन है, ये मेरा टारगेट है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, अगर 1,47,00,000 लोगों तक ड्रीमर टीम गामा पहुंचा देती है, ये पुराना पीपीटी है, थोड़ा तो पीपीओ पड़ गया है, 360 रुपए का पीपीए गामा को मिलता है। दोस्तों 1,47,00,000 लोग सिर्फ एक पीस गामा, एक डब्बी गामा, मैं 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पीस एक डब्बी गामा 1,47,00,000 लोगों तक अगर हमने पहुंचा दिया तो 529 करोड़ का टर्नओवर अकेले ड्रीमर टीम करेगी गामा से। अकेले ड्रीमर टीम। तैयार है सभी लोग? एक्साइटेड है? अब ये जो टारगेट है हमारा, यहाँ पे देखिए, क्या आपको विश्वास है कि ये टारगेट पूरा हो सकता है? कुछ लोगों का मुंह ऐसा हो रखा है। विश्वास हुआ। ये थोड़ा वीडियो तो मैंने कट कर दिया समय की वजह से। 28 साल की मेहनत के बाद में ये बंदा अमेरिका का राष्ट्रपति बना। इसका नाम था अब्राहम लिंकन। यहाँ पे डेटा देखिए, इसने 32 में इलेक्शन लड़ा, 1832 में अमेरिका में, 1838 में इलेक्शन लड़ा, 43 में लड़ा, 48 में लड़ा, 49 में, 54 में, 56 में, 58 में, 28 साल तक इलेक्शन लड़ता रहा और हारता रहा। 28 साल तक इलेक्शन लड़ता रहा और हारता रहा। लेकिन 28 साल के बाद जब इलेक्शन लड़ा तो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। उसका नाम है अब्राहम लिंकन। एक इंसान, मैंने क्या बोला कि अगर आप ठान लो, कौन ठान ले? दूसरे के भरोसे नहीं, खुद अगर आपने ठान लिया कि मैं काम करके रहूंगा, तो प्रकृति और खुदा भी आपका साथ देना शुरू कर देता है। दोस्तों वो साथ देना शुरू करता है। तो 28 साल हमने थोड़े दिन काम किया, 4 बार गामा के बारे में किसी को बताया, 4 लोगों ने मना कर दिया। दोस्तों ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल। तो यहाँ पे
हो गया, 10% लोग अभी भी विश्वास नहीं कर रहे। चलिए विश्वास दिलाते हैं। इस बंदे का नाम है थॉमस एडिसन। इसने 1000 बार प्रयास किया जब इसने बल्ब को बनाया और फेल हो गया। लोग कहते हैं ये बंदा 1000 बार फेल हुआ, ये कहता है कि नहीं मैं 999 बार फेल हुआ और मैंने 999 बार ये सीखा कि क्या करने से बल्ब नहीं बन सकता। ये सारा माइंड का गेम है। आप पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो। ये पॉजिटिव सोच रहा है कि मैंने 999 बार ये सोचा, ये पता लगा मेरे को किन चीजों से बल्ब नहीं बन सकता, और उसके बाद इस बंदे ने क्या बनाया, पूरी दुनिया के मुंह पे तमाचा मारा अपने टारगेट को अचीव करके। अब थोड़ा थोड़ा कुछ तो खुश हो रहे हैं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर अभी भी विश्वास नहीं हुआ तो एक महान आत्मा से आपको मिला देता हूं। मिलना चाहते हैं तो मेरे थोड़ा आवाज दे देना सब मेरे भैया, म्यूजिक वाले भैया, ऊपर वाले, तो ऊपर वाले भैया थोड़ा साउंड दे दो। एक वीडियो में आपको दिखाऊं। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह बसोगे। इतना बड़ा प्रोग्राम ईसा मैडम यहाँ, सावली खानिया, बापू गांधी भी यहाँ, और अभी भी नहीं हो सकता तो फिर अब ये पता क्या क्या है। मैंने पूछा था सर ये आपने थोड़ा गलत बोल दिया। मैंने बोला कि नहीं मेरे को ये बोलना था कि जिस तरीके से तुम आर्चिंग कर रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह बसोगे। समझ रहे हो? तैयार हैं सभी लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। जिस सक्सेसफुल लोगों को अभी आप सक्सेसफुल लोगों को अभी तक आपने देखा, क्या ये लोग एलियन थे? थोड़ा आप जोर से बोलो ना, क्या ये लोग एलियन थे? बच्चा बनते रहे थोड़ी देर। अच्छा क्या ये लोग बंदर थे? ये भी हम लोगों की तरह क्या थे? इंसान थे। जिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाया वो भी हमारी तरह इंसान ही थे। अगर आपको इंसान मानते हैं, आप इनको इंसान मानते हो तो हम भी तो इंसान हैं। अगर ये इतना बड़ा कर सकते हैं तो हम भारत के 1% लोगों तक गांव और जोन क्यों नहीं पहुंचा सकते? तैयार हैं? तैयार हैं सभी लोग? एक बार यार थोड़ा सा बच्चा बनकर म्यूजिक के साथ दिखाएंगे ना रमेश भाई, बढ़िया सा म्यूजिक लगा के ताली बजा के। अब दोस्तों मिशन 1% में आपकी हेल्प करेगा ये टूल्स। सॉरी अब मैं एक रिक्वेस्ट सब लोगों से करूंगा, प्लीज अपने नए पुराने साथी जितने भी हैं और जो ये छोटा पैकेट साथ में लेके आए हैं उनको थोड़ा शांत करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा संभालें और बाकी जो इधर उधर है साथी खड़े बैठ जाए। मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं, मैं एक ऐसी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आप इस मिशन के बहुत बड़े सिपाही बन सकते हैं। हो सकता है ये चीज आपने पहले भी देखी होगी, लेकिन कुछ लोगों ने देखने के बाद इसको भर्ती में डाल दिया।